नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रानीबाग स्थित एनसीसी 79 बटालियन के ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण किया। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आए कैडेट्स को यहां लीडरशिप, ड्रोन तकनीक, साइबर क्राइम और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कमिश्नर को कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और संवाद के दौरान उन्होंने युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। और प्रेरणा, सिंपैथी तो लीडरशिप का एक कैंप यहां पे चल रहा है रानीबाग में, जिसमें अलग अलग डायरेक्टरेट से कैडेट्स यहां पे आए हुए हैं और एनसीसी का योगदान लीडरशिप में अलग अलग क्षेत्रों में पहले से बहुत अहम रहा है। और यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट है उससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। एक तो इसमें एसएसडी का ओरिएंटेशन यहाँ पे बच्चों को बताया गया, कैडेट्स को। इसके साथ ही आज की तारीख में जो बहुत ही अहम चीजें, अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस, उसके साथ ही यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग, सर्वाइवल कोर्स, ऐसी सभी चीजें जो जिंदगी में तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैडेट्स जब जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब डिफेंस फोर्सेस में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो एक लीडरशिप नेशन को मिलेगी। नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान देंगे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हेमकुंड साहिब के कपाट हुए बंद। 2,72,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद, 2,72,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट बंद, 2,72,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2,72,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट हुए बंद, तक जो श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, दर्शन किए। 2,72,000 संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे, दर्शन किए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए और 2,72,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर घर में नल पहुंचने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन की कालाडूंगी विधानसभा में दुर्गति हो गई है। ऐसा ग्रामीण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है। यही नहीं, गांव-गांव और घर-घर पीने के पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जल जीवन मिशन के उद्घाटन के नाम पर विधायक या कोई नेता गांव में घुसा तो उसका विरोध किया जाएगा। लोग प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर ना ही जल दे रही है, ना ही जीवन। ऐसे में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज तिवारी के नेतृत्व में आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी कि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो उद्घाटन के नाम पर किसी को नहीं घुसने देंगे। तो जल जीवन मिशन की जो लाइनें बिछी है पूरी डैमेज लाइनें हैं। ना तो वहाँ लाइनें हैं, ना वहाँ पानी आ रहा है। जो पुरानी लाइनें थी वो भी उन्होंने खराब कर दी है। उसके चलते बिल्कुल पानी नहीं है। सारा गांव परेशान है। हम लोग टैंकर मंगा के परेशान है। जब हम टैंकर का पैसा दे रहे हैं तो हम बिल किस बात का, जल संस्थान हमें बिल दे रहा है। या तो पानी दे या बिल ना भेजे हमारे यहाँ जल संस्थान। क्या स्थिति है? देखिए, लंबे समय से जलस्तर बहुत पानी की समस्या चलती हुई आ रही है। ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों से चल रही है। 3 साल हो गए जल जीवन मिशन को चले हुए, लेकिन अभी तक घरों में पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे कम से कम 50% जो घर है जो वहाँ पानी प्रॉपर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लाइनें बिछ गई हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही और हर घर जो है टैंकरों के माध्यम से अपनी आपूर्ति को पूरा कर रहा है। हमारा यही कहना है विभाग से कि अधिक से जब भी ये जो लाइन चला रखी है, इसका कार्य योजना ने पूरी दिखा दी, लेकिन भौगोलिक जो स्थिति है वहाँ पर पूरा कब्जा नहीं हुआ है। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन को बहुत बड़े रूप में दर्शाया गया था और उसका बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया था। और धरातल में जब जल जीवन मिशन पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास था कि शायद ये प्रत्येक घर में जल और प्रत्येक घर में नल आ जाएगा
और सच्चाई यह है कि अब कार्य योजना जल संस्थान इसमें मुख्यतः कार्यदायी संस्था है, और जो ये हर घर जल और नल जो बिछाने का काम है वो बाहर की कंपनी द्वारा, गुजरात की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और गुजरात की कंपनी द्वारा ये कह दिया गया है कि हमने संपूर्ण ग्राम सभा में कार्य पूर्ण कर लिया। जो ये जल संस्थान जो हमारा जल जीवन मिशन ऋषिकेश में जो है करवा चौथ के अवसर पर व्रत रखी सुहागिन महिलाओं के बीच चंद्र दर्शन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के अनुसार कहा जा रहा था कि शाम 7:30 के बाद जो है तिथि बदल जाएगी और 8:30 के साथ जो है निकलने वाला चंद्र पंचमी का होगा, न कि चतुर्थी। लेकिन इस भ्रम में दूर करते हुए ऋषिकेश के ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर पेन्यू ने स्थिति को स्पष्ट किया। सूर्यास्त का समय 5:45, जबकि तिथि 7:40 पर बदलेगी। 8:30 पर चंद्रमा दिखाई देगा। वहीं चतुर्थी की ही माना जाएगा और उसी का जो है पूजा किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका जो है आज करवा चौथ का व्रत है, और सबसे पहले सब माता बहनों को और जो है आपका करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज जो करवा चौथ की तिथि को लेकर जो कुछ धार्मिक जो चीजें चल रही कि शाम के टाइम पे पंचमी तिथि है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है उदय काल की जो तिथि है, वह तिथि जो है आज आपका जो है, आज आपकी तारीख है जी आपका जो है आपका 10 अक्टूबर है, और ये आपका जो है कल शाम को जो है 10:56 से शुरू हुई थी 9 तारीख की रात को, और यह जो है आज जो है शाम के टाइम पर 7:39 तक है। और जो है कहते हैं कि भैया करवा चौथ को लेकर कि पंचमी में जल, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कहते हैं कि सूर्यास्त से एक घटी पहले भी अगर पंचमी तिथि लगती होती तो पंचमी मानी जाती। यह सूर्यास्त जो हुआ है 5:47 पे हुआ है, और आपका जो है हमारा जो तिथि है वो 7:39 तक है। तो इसमें जो है काफी आगे 1-2 घंटे आगे, 2-3 घंटे आगे चला गया, तो इसलिए जो है आज चतुर्थी तिथि ही मानी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में संघ संचालन के माध्यम से शताब्दी वर्ष को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो वहीं कुछ दिन पहले देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा भी पथ संचलन किया गया, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने शिक्षा के मंदिरों को संघ की विचारधारा में लाने का काम करने की बात कही। दसोनी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान ज्ञान, विज्ञान और मानवीय सेवा के प्रतीक हैं। अब करके करना भी क्या है, 1 साल बचा हुआ है। ये कुछ नहीं आज हतप्रभ करने वाली बात है कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर पंजीकृत है। इसका पंजीकरण न सोसाइटी एक्ट में हुआ है न ट्रस्ट एक्ट में हुआ है, यानी कि कोई सरकारी मान्यता नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। इनकी गतिविधियां, इनका कामकाज, इनकी फंडिंग, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेह संस्थाओं से चलता है। ऐसे में यहां इन दिनों उत्तराखंड में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर पथ संचलन कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल तक तुष्टीकरण की विचारधारा को स्कूल कॉलेजेस में थोपा है। हमारे महापुरुषों के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों में हमको पढ़ाया गया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, किसी को लुटेरा बताया गया, किसी को दस्यु बताया गया। तो कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। आज की सरकार नई शिक्षा नीति। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ एससीबीए ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने उनके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर एंट्री कार्ड भी जो है निरस्त कर दिया है। इस घटना पर देश भर में गुस्सा है। हरिद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकर्ताओं ने जो है रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पर विरोध प्रदर्शन किया।
विज्ञापन एक प्रक्रिया है जो कोई धार्मिक संस्था हो चाहे कोई भी संगठन हो, उनके द्वारा जो भी महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिए जाते हैं, हमारे माध्यम से दिए जाते हैं और हम लोग इसको उत्तराखंड शासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे। हमारी ज्ञापन मांग करी गई है जो हमारे CGI BR गवई साहब हैं, चीफ जस्टिस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जो है 6 अक्टूबर को 1 जूते से वार किया गया था किशोर कुमार के द्वारा, जो कि एक जघन्य अपराध है, देश की गरिमा पे और शान की गरिमा को जो है बहुत जो है शान पहुंची है। तो हमारा जो किशोर कुमार जी हैं उनको, हमारे जो और लोग हैं उनको तो मतलब NSA लगा दिया था। भाईचारा को एक साथ पाठ पढ़ाता है और वो बल पर क्यों ऊपर की सीटों पर गए हैं इन लोगों को। इसको काशीपुर में 126 और 131 धान की तुलाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने मंडी समिति में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़कर नारेबाजी की और इन वैरायटी की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग उठाई है। धरना स्थल पर किसानों ने आरोप लगाए कि क्रय केंद्रों पर मिल मालिकों के दबाव में धान की कटौती की जा रही है और वैरायटी 126 और 131 की खरीद नहीं की जा रही। अपने धान जो पैदा किया, लागत लगाई, मेहनत की, आज जब तोलने का वक्त आया, जब बेचने का वक्त आया, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम उसे 1500-1600 रुपए को बेच लें और अगर MSP पर बेचना है हमने तो पहली बात उन्होंने ये कह दिया कि PR 126 और PR 131 जो लगभग 90 से 95% क्षेत्र में है धान, वो लिया ही नहीं जाएगा। मतलब अगर वो दाना आप लोगे नहीं तो हम करेंगे क्या। यहाँ जो आज आंदोलन हुआ है किसानों का, ये पूरे जिले में हो रहा है, हर तहसील में हो रहा है और आप देख रहे होंगे मीडिया में खबर आ रही है। इसमें सबसे बड़ी कमी ये रही कि जो धान खरीद के लिए DM साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम लोग गए थे। उसमें इस मुद्दे पर जो है जैसे धीरे से चोरी से बात कही गई, स्पष्ट नहीं कहा गया। कई किसानों ने मांग उठाई। 131 वैरायटी है हमारे किसानों में, यहाँ के पंजाब की वैरायटी है और 126 धान के लिए परचेज के लिए किसान बैठे हुए हैं। 131 के शासन द्वारा अनुमति दे दी गई है, जिसको कच्चा आड़ती और सभी क्रय केंद्रों में परचेज किया जाएगा और 126 के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। सर, इनका ये आरोप है कि DM साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है जब ये आश्वासन दे दिया गया था तो फिर ये जो है इसको जो है शाया क्यों नहीं किया गया, जो आज किसान जो है यहाँ पर परेशान है और उनको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम में अब तक 16.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम किए जाने से जो है यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिकॉर्डिंग होती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके कारण से चारधाम यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस महीने यात्रा चलेगी, लेकिन अभी हमने पिछले वर्ष का जो यात्रा जितने यात्री आए थे उसको क्रॉस कर लिया है। केदारनाथ जी में 16 लाख 16.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। कि तुझे राजनीति सिखा देंगे, तेरा वो हसर कर देंगे कि तू। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में सोमवार से ही भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच में पुलिस ने मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराए, जहां पर मंदिर दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन के सहयोग का आभार प्रकट किया। भोले के जय जयकार से बाबा के दर्शन कर। केदारनाथ धाम में 2 दिन से लगातार व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी। आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। मैं इस पहली बार देखा है। आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। श्री केदारनाथ धाम में 2 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी पालन करें। और हमारे पास में जैसे कि बताया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, समिति के लोग, यात्रा मार्ग सभी सुचारू हैं। आप लोग अपने साथ गर्म वस्त्र जरूर लेके आएं जब भी आप दर्शन करने लगे। अन्य पुरोहित समाजगण खड़े हैं। अध्यक्ष साहब, आपका इस मौसम के बारे में और सुगम्य से हो रहे हैं और सभी भोले के जय जयकार से बाबा के दर्शन कर श्री केदारनाथ। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब समाप्त हो चुका है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेनी होगी, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि इस विधेयक के बाद मदरसे के बच्चे खुले आसमान में उड़ेंगे।
सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। उत्तराखंड सरकार युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आईटीआई में नए कोर्स जोड़े गए हैं और अन्य देशों के साथ में अनुबद्ध किए गए हैं और इसके तहत हमारे युवा अब जापान और जर्मनी तक जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उसकी बाउंड्री हम बोले 50 मीटर। देखिए, हमने कोशिश करी है कि जब से अच्छी कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया है तो लोगों का रुझान स्किल की तरफ बढ़ा है। हमारे लाभ भी चुके हैं। हमने जर्मनी के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है जिसमें हमारे बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाने के बाद हम जर्मनी भेजेंगे। तो बच्चों का रुझान है और देखिए जब बच्चों को रोजगार मिलना शुरू होता है तो एक इंटरेस्ट अपने आप जगता है। उसकी बाउंड्री हम बोले 50 मीटर। मानसून सीजन में प्रदेश ने जो है भीषण आपदा को झेला है, जिसमें कई लोग लापता हुए तो कई लोग अकाल मौत का शिकार हुए। ऐसे में अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर आपदा में लापता हुए लगभग 67 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की, जिस पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार ने बताया कि नियमानुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के 7 साल बाद उन्हें मृत घोषित किया जाता था। कार्रवाई चल रही है अभी, तो डेथ डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। पहले तो जो लोग डेथ बताए जा रहे हैं उनके परिजनों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी। फिर प्रशासन द्वारा उस आशय के लिए जो है एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। सभी से इसमें साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आदमी था कि नहीं था, किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है। कई बार होता है ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोग फर्जी टाइप के कुछ लोग अपना दावा स्वीकार अपना पेश करते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।